आरआरबी एनटीपीसी मेंस जो ग्रेजुएट लेवल का हुआ है उसका मैथ्स के सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। 35 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चंस देख लीजिए आप सारे। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ और सॉल्यूशन के तौर पे रहेगा कि भाई देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता था, ये वाला क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता था, कम समय में आप कैसे कर सकते थे, ये चीज सिखाएंगे हम आपको। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले सवाल नंबर 1 सवाल पढ़ते हैं और आपको उत्तर बताते हैं कैसे करना चाहिए था। 40% एक नंबर का ऐड किया जाता है 240 में तो रिजल्ट सेम आ जाता है, यानी 40% ऐड किया तो 100% आ गया, यानी कि 60% की वैल्यू, यानी 3/5 की वैल्यू दे रखी है 240। उस नंबर का 3/5 हो गया क्योंकि 40% में 240 जोड़ेंगे तो वो नंबर खुद बन जाएगा, 100% बन जाएगा। तो डिफरेंस कितना है? 60%। 60% की वैल्यू दे रखी है तो 3/5, यानी आपने बोल दिया, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर तो वो नंबर 400 है, तो 400 का आधा पूछा है, 50% पूछा है, तो 200 आंसर। यदि एक शर्ट का प्राइस 20% से बढ़ाया जाता है फिर 20% से घटाया जाता है तो नेट चेंज जब भी इस तरीके से सेम होगा तो आप बोलोगे -x²/100, यानी कि माइनस का मतलब है डिक्रीज हो जाएगा। तो -20 का स्क्वायर 400/100, यानी कि -4%। तो 4% का डिक्रीमेंट आएगा। ये एक सवाल और आया था। आगे चलते हैं। एक आदमी पी से क्यू जाता है किसी आर्टिकल को खरीदने, क्योंकि वहां पे 15% सस्ता मिलता है क्यू पे। वहां पे वो 150 रुपए, मतलब वहां से लाने में, सपोज करो आप दिल्ली से कोई कहीं जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो, वहां पे चीज सस्ती मिल रही है, तो वहां पे 15% सस्ता मिल रहा है, तो आपने 150 रुपए जाने में भी खर्च कर दिए, ठीक है, और उसके बावजूद भी 150 रुपए बच गए। तो इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो जो 15% है उससे 300 रुपए का डिफरेंस आ रहा था, जिसमें से 150 आपने ट्रेवल में खर्च कर दिए थे, 150 फिर भी बच रहे थे। यानी अगर उस आर्टिकल की प्राइस पूछी जाती तो मैं बोल देता जी 2000 रुपए है, 2000 रुपए 100%। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कि अगर हम देखें व्हाट इज द परसेंटेज सेविंग विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस एट पी, पी के हिसाब से, मतलब जहां पे लाया है वहां पे उसको कितने रुपए बचेंगे। भाई 150 रुपए बचेंगे और 2000 रुपए का कॉस्ट है पी में, वो चीज पी में 2000 रुपए की है, 150 रुपए बच गए। तो आप बोलोगे 150 2000 पे कितने प्रतिशत है? अगर हमने सीधा निकाल दिया तो हमने बोल दिया 7.5%। बहुत ही आसान, तुरंत आप सॉल्व कर सकते। एक दुकानदार ने 40,000 का लैपटॉप खरीदा, पहले उसे 20% प्रॉफिट पे भेज दिया, बाद में उसने, जिसने खरीदा था उसने उस चीज को 10% लॉस पे भेज दिया। तो फाइनल सेलिंग प्राइस तो सक्सेसिव चल रहा है, तो सक्सेसिव 20% प्लस का, फिर 10, फिर 20 × 10/100 अगर हमने कर दिया तो हमने बोल दिया 10 में से 2 चले गए 8, क्योंकि ये पूरा कट गया, यानी कि ओवरऑल 8% का प्रॉफिट है। तो फाइनल सेलिंग प्राइस अगर 40,000 को अगर मैं 1.08 यानी 108% निकाल दूंगा तो 8, आपने बोल दिया 8 चौक 32 तो 4 32, तुरंत। एक होलसेलर ने स्कीम दे रखी है 2% की, लेकिन तब जब आप 100 यूनिट से ज्यादा खरीदते हो, तो अगर आपने 20 रुपए की एक यूनिट उसका प्राइस है और अगर 150 यूनिट खरीदी तो एक्चुअल में डिस्काउंट मिलेगा उसको, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको कितने देने पड़ेंगे? 20 रुपए की चीज है, 150 के हिसाब से 3000 रुपए देने पड़ते हैं अगर कोई डिस्काउंट नहीं आता। लेकिन 2% का डिस्काउंट माइनस कर दो, 2% मतलब इसमें से माइनस कर दो 1%, 30 रुपए, 60 रुपए माइनस कर दो, यानी इतने रुपए देने पड़ेंगे, तो 2940। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, और 4 दे रखा है। मीन प्रोपोर्शन होता है रूट में दोनों को ले लो। आपने बोल दिया जी x+3 भी है और x-3 भी है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 16 बराबर x² - 9, तो x की वैल्यू 5 हो गई, क्योंकि 25 हो जाएगा तो 5 +-5। इतने रुपए 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इस तरीके से डिवाइडेड है कि पहले पार्ट, मान लो ABC में डिवाइडेड है, तो पहले का आधा कर दो, दूसरे का 1/4 कर दो, तीसरे का 1/8 कर दो, तो ये सब बराबर है। तो बताइए तीसरे वाले का क्या आंसर आएगा? आपने बोल दिया इसका मतलब अगर ये k है तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 8। k से k कट गया, तो यहाँ पे 1 2 और 4, तो आपके हिसाब से टोटल कितना है? 7। तो अगर 7 की वैल्यू आपको दे रखी है 3059,
तो थर्ड वाले की कितनी है? आपने बोला 4/7 ऑफ 3059। मैं काट देता हूं, 7 चौक 28, 7 21, 7 7 7 चौक 28, हासिल 2, 4 12, 4 4 8 आ रहा है, सब में ही आ रहा है क्या? हाँ, तो 4 चौक 16, 1748 ऐसे कर। कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई चीज 3 गुना हो जाती है 7 साल में, तो 27 गुना कैसे होगी? आपने बोला 1 से 3 हो रही है, 3 से 9 हो रही है, 9 से 27 हो रही है। जीपी में चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ये 7 साल 7 साल 7 साल, तो ओवरऑल 21 साल लग जाएंगे सॉल्ट। शिवम ने 30,000 रुपए लिए सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सर्टेन रेट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे 3 साल के लिए, और इतने रुपए का उसने इंटरेस्ट दे दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स है। तो आपने बोला 3 साल में अगर 4500 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 1 साल में 1500 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 1500 रुपए 30,000 का कितना है? आपने बोला 10%, 3,000 होता है, 5% की बात हो रही है, सॉल्ट आधे की बात हो रही है। सॉल्यूशन दे रहा हूं, अगर आपको समझना है इन चीजों को तो हमारी क्लासेस चलती है, वो वाली क्लासेस देखिए आप। अभी हम इसमें यहाँ पे बस आपको ये दे रहे हैं कि आप ऐसे कर सकते थे, आप मैच करिए कि आप ये सब चीजें ऐसे कर सकते थे। एक रेस हुई 750 मीटर की, एक्स ने वाई को हरा दिया 10 मीटर से, यानी कि अगर एक्स चला 750 तो वाई चला 740। और अगर दूसरी रेस हुई 444 मीटर की, तो वाई ने जेड को हरा दिया, यानी अगर वाई चला पूरा और ये चला जेड 6 कम चला 438, तो आपने बोल दिया ये इसका रेशियो है। 6 से काट के देख लेता हूं क्योंकि डिफरेंस 6 ही आ रहा है, तो आपने बोला 6 7 और 4 7 और 3, यानी कि जब x 75 चलता है, y 74 चलता है और z 73 चलता है। आगे चलते हैं, अगर 150 मीटर की रेस है तो x z को कितने मीटर से हराएगा? यानी जब ये 150 चलेगा तो ये डबल चलेगा, तो आपने बोल दिया इतना, और ये 146 चलेगा, यानी कि 4 मीटर से हरा देगा सॉल्ट। सुशांत और वरुण, सर्कुलर रेस 400 मीटर की एक सर्कुलर रेस होती है इनकी। सुशांत जो है वो 100 मीटर में एक राउंड लगा देता है, वरुण जो है वो 80 सेकंड 100 सेकंड में एक राउंड लगा देता है, वरुण 80 सेकंड में एक राउंड लगा देता है। दोनों एक साथ शुरू करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कितनी बार ये मिलेंगे? देखो अपोजिट डायरेक्शन में अगर करना है, आपने बोला अगर टाइम की बात कर रहा हूं तो टाइम 100 और 80, यानी कि 5 और 4, तो जो आप बोलोगे स्पीड का रेशियो आएगा वो आएगा 4 और 5। तो अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन की बात करता हूं तो आप बोलते हो कि जब ये 4 चलेगा तो ये 5 चलेगा, फिर ये 4 चलेगा तो ये 5 चलेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 9 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिला जाएगा, ऐसे 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक को ले लो 9, ऐसे बराबर बराबर। इसने पूछा है कि कितनी बार वो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलने से पहले, तो ये 9 कर दिया तो सिली, स्टार्टिंग वाला हटा देना तो 8 आंसर है। ए और बी मिलके 35 दिन में काम कर लेते हैं, ए अकेला 60 दिन में कर देता है, तो बी 1/3 कितनी दिन में करेगा? तो ये ए और बी मिलके, तो आपने बोल दिया इसको मान लो 420, दोनों से चला जाएगा, तो आपने बोल दिया यहां पे कितना आ गया 7, यहां पे कितना आ गया 12, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी 12 है, और ए के अकेले की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो बी की 5 हो गई। तो 420 का 1/3 काम 5 की एफिशिएंसी से करना है, तो आपने बोला 15 से काट देते हैं, 15 दूनी और 8 28, इसमें भी ये सिली हो सकती है 84, अगर 1/3 नहीं किया, जिसने 1/3 नहीं किया तो सिली करके आया होगा पेपर में वो। ए 9 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, बी 22 दिन में कर लेता है, दोनों मिलके 2 दिन काम करते हैं, तो कितना काम बचा हुआ है? आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, एक 9 में करता है एक 22 में करता है, मान लो वर्क है मेरा 22 × 9, आपने बोल दिया ठीक है, यानी इसकी एफिशिएंसी 22, इसकी एफिशिएंसी 9, तो टोटल वर्क, अब इसने बोला कि फ्रैक्शन बताइए कितना बचा हुआ है, तो टोटल वर्क तो 22 × 9 है, और अगर मैं टोटल वर्क जैसे मैंने बोल दिया 22 × 9, 9 दूनी 18 और 198 में से इनका एक दिन का काम मिला के 31, तो 2 दिन का 62 माइनस कर देता हूं, तो आपने बोल दिया जी 136, तो आपने अगर 9 से काटा नहीं कटेगा, इसको आधा कर दो 68,
इसको आधा कर दो 11, 68/99 रेशियो अभी भी बचा हुआ है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो मुझे पहला स्ट्राइक कर रहा है मैं उससे कर रहा हूं, ठीक है। राहुल की एज और उसके बेटे की एज 7 और 2 के रेशियो में। राहुल की एज 7 की वैल्यू 49 है तो 2 की वैल्यू 14। भाई पेपर का आया हुआ सवाल है, मैंने नहीं बनाया, बहुत ही आसान लग रहा है मुझे ये शिफ्ट। अब आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है, इसमें से ये माइनस कर दो तो 3x की वैल्यू 3.1, x की वैल्यू 3.1/3, 31/30। सबसे बड़ा चार डिजिट का नंबर जो इन सबको डिवाइड किया जाए तो 4 रिमाइंडर आ जाए, यानी कि जैसे ही मैं 4 से माइनस करूंगा तो 8 से विभाजित होना चाहिए। यानी 952 अगर कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि ये 8 से विभाजित हो रहा है, ये देखो 4 माइनस कर दो। आपने बोल दिया अगर यहाँ पे देख लेंगे, इसको अगर 4 माइनस करेंगे तो ऑड नंबर जाएगा ही नहीं है। इसको अगर मैं कर देता हूँ 4 से 620, ये भी 8 से नहीं जा रहा। इसको देख लो 8 एकम 8, और ये भी नहीं जा रहा, ये भी आंसर आ गया। मैंने क्या किया, 4 माइनस किया सब में से और चेक किया क्या वो 8 से जा रहा है, एक ही ऑप्शन था, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² बी 3ab², तो ये 3x प्लस 7y का होल क्यूब है। लीनियर इक्वेशन अगर इनफाइनेटली सॉल्यूशन है इसके, तो 3/a बराबर 7/b बराबर 1/2, 15/30 का मतलब 1/2। तो b की वैल्यू 14 आ गई और a की वैल्यू 6 आ गई। ये कोई सवाल है? अब ये सब सवाल अगर आप पेपर में देख लो ऐसा सवाल आ रखा है, कोई लॉजिक है इसका? सॉल्यूशन देने का कोई मतलब नहीं है इसका। दो टेंजेंट ड्रॉ करे एक एक्सटर्नल पॉइंट से Q से, तो आपने बोला एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट Q से, तो आपने बोला यहाँ पे PQ और QR दे रखा है, सेंटर दे रखा है O। अब OQ दे रखा है 41, ठीक है। आपको PQR ये दे रखा है 60, रेडियस दे रखी है 9, तो 41 49 का ट्रिपलेट होता है तो ये 40 आ गया, 40 तो ये भी 40। अब पूछा गया क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। अब पेरीमीटर पूछा है PRQ का। आप एक बार बताइए, ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये अगर ये भी 40 है, ये भी 40 है और ऊपर 60 है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे, तो ये भी 60-60 हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। तो पेरीमीटर 120, 40 40 40। दो कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब एक ही सेंटर से एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, ऐसे, ठीक है। अब इसने बोला कि जिनका सेंटर O है, ठीक है, एक कॉर्ड है AB जो आउटर पे बन रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है CD पे, यानी कि ऐसे ये AB है और इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे CD पे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 3, यानी ये 3 है। आपने बोला कि आउटर रेडियस दे रखी है 13, इनर रेडियस दे रखी है 7, AC बताओ। तो अगर ये 13 है या ये 13 है और ये 7 है, तो एक ट्रायंगल तो ये बन गया भाई 3 13, और एक ट्रायंगल बन गया भाई 7 3। तो 169 में से 3 चला गया, रूट 160 आ गया, यानी कि 4√10, और यहां पे 49 √40 आ गया, यानी कि 2√10। तो 4√10 में से 2√10 चला गया तो बचा हुआ आ गया, तो 4√10 में से 2√10 चला गया, 2√10 बच गया। सिली हो सकती है इसमें भी। 10 साइड का एक फिगर है, पॉलीगन है, जिसकी 5 इंटीरियर एंगल है, सब ये दे रखे हैं, और बचे हुए जो है वो सारे बराबर हैं। देखो सबका सम कितना होता है, आपने बोला 5 185 है, बचे हुए 5 x मान लो, सबका सम होता है n-2 इंटू 180, यानी n-2 का मतलब हो गया 10 में से 2 चले गए, n का मतलब है 10, तो n-2 मतलब 8, 5 5 36, तो 185 प्लस x बराबर 8 6 48 और 8 3 24 288। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं 185, तो 103 आंसर आ गया, सॉल्ट। एक ट्रायंगल दे रखा है एक्स वाई जेड, एक्स टी बाइसेक्टर दे रखा है, और आपने बोल दिया एक्स वाई दे रखा है 5.6, वाई जेड दे रखा है 6, वाई जेड 6, और आपने बोल दिया कि वाई टी दे रखा है 3.2, तो ये 2.8 हो गया। ये निकालना है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जो इसका रेशियो होगा 5.6 और 3.2 का रेशियो, ठीक है, इसने बोल दिया था वाई टी, हाँ,
तो यही रेशियो इसका आ जाएगा जो आपसे पूछा है, एक्स अपॉन 2.8, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 7 और 8, 8 सत्तू पॉइंट आ रहा है, यानी एक्जेट की वैल्यू 7 7 49 4.9। एक पैरेललोग्राम का बेस 3 गुना है हाइट से, ठीक है, और एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो ये 3 गुना है। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया, अगर मैं एच स्क्वायर की बात कर रहा हूं यहां से, तो आपने बोल दिया इतना ही आ रहा है ना, हाँ, तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया, ये 72 है, और एच की वैल्यू निकालोगे तो 6√2। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्वाड्रिलेटरल के बारे में सही है? एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड बराबर होती है? बिल्कुल नहीं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब होता है ये दोनों बराबर है, पैरेलल साइड बराबर, फॉल्स। काइट एक पैरेललोग्राम होता है? नहीं। काइट का मतलब होता है दो आइसोसेलेस इधर चिपके हुए हैं और दो इधर, तो पैरेललोग्राम, ये भी गलत है। सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं? ये ट्रू है। जितने भी स्क्वायर होते हैं उसमें रोम्बस वाली प्रॉपर्टी यस होती है। क्वाड्रिलेटरल अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनता है किसी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम, ये भी गलत है। तो सी ओनली, सी। ए मार्क करना, ये मत मार्क कर देना, सी ओनली का मतलब। एक ट्रायंगल है जिसकी सी वर्टेक्स नहीं पता, ए और बी पता है, सेंट्रोइड पता है। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है? जैसे ये 4 है तो वो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 होता है, और सिमिलरली अगर ये सेंट्रोइड 5 है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 होता है। तो आपने बोला पहले वाले में 12 और x1 x2, एक तो दे नहीं रखा, एक दे रखा है, एक 4 दे रखा है, तो आपने बोल दिया कि एक x आ गया 7। तो ये दोनों नहीं हो सकते, 7 तो हो सकता है। अब इसमें देखो 15 और एक y दे रखा है, एक 5 दे रखा है, एक 7 दे रखा है, तो एक 3 आ गया। तो आपने बोल दिया 7 और 3 वाला आंसर है, फॉर्मूले पे बेस्ड। एक मेटालिक शीट है रेक्टेंगुलर शेप की, जिसकी लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, कॉर्नर पे से स्क्वायर्स रिमूव कर दिए और एक क्लोज बॉक्स बना दिया। तो ऐसे कितने, इसके अंदर कितने मैच बॉक्स आ जाएंगे? यानी कि अगर आप बात करो ऊपर वाला कैसे बनेगा, 36, 20, 10, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा ये वाला। अच्छा क्वेश्चन लगा ये, पहला क्वेश्चन अच्छा है। 4, 2 और 1.5 सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे 5 पॉइंट हटा दो 0, 5, 3, 3 दूनी 6, 600 आंसर है। अब समझा देता हूं मैं क्या आएगा। देखिए अगर ये एक रेक्टेंगल है, आपने बोला जी ये 56 है और ये 40, यहां से एक स्क्वायर हटाया, यहां से एक स्क्वायर हटाया, यहां से एक स्क्वायर हटाया, यहां से, अब इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, अब ये दिखने में ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसा, ऐसे कुछ ओपन। अब ये 10 10 यानी ये 36 रह गया, और ये 10 10 यानी ये 20 रह गया, और ये जो फोल्ड किया है तो ये 10 हो गई। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसके अंदर कुछ मैच बॉक्स, तो इसका वॉल्यूम कितना है? 36, 20 और 10। अब इसके अंदर मान लो n मैच बॉक्स आ गए। मैच बॉक्स का एक का वॉल्यूम कितना है? आपने बोला कि भाई लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये किया है मैंने, एक्सप्लेन यहां कर दिया, और ये ऐसे किया था 600। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें एक पाथ दे रखा है 2.4 आउटसाइड, तो डिफरेंस बिटवीन द आउटर पेरीमीटर और पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल फील्ड कुछ नहीं है, 2.4 इंटू 8, 19.2। अब ये कैसे किया मैंने, समझो। एक आपका ये रहा और एक इसके आउटर एक ये रहा। अगर पेरीमीटर की बात कर रहा हूं, यहां पे बढ़ गया थोड़ा सा, ये मैं पिंक से बता देता हूं, देखो खुश हो जाओगे आप। एक तो यहां पे बढ़ गया थोड़ा सा, ये लेंथ बढ़ गई, 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 ये लेंथ बढ़ गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट बढ़ गई। किस चीज की? विड्थ की, थिकनेस की। तो 2.4, तो पेरीमीटर का डिफरेंस यही तो आएगा, ठीक है। दो क्यूब हैं जिसको एंड टू एंड ज्वाइन किया, दो क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, यानी 6 क्यूब लिखा हुआ है ये। यानी कि आपने बोला दो क्यूब को अगर ज्वाइन कर दिया तो ऐसे करके एक क्यूबॉइड बन जाएगा। ये दो क्यूब है, मान लो एक एरा और एक एरा, तो 6 6 6 6। तो इसका डायगोनल चाहिए, तो डायगोनल कैसे निकालोगे? 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, रूट 216। तो डायगोनल का मतलब यही होता है एल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो 6√6 आंसर आ गया। 10 निकालना है,
साइन से डिवाइड कर दो तो कॉट अपॉन ये कॉस अपॉन साइन बच गया और यहां पर आ गया √6 - 10 उधर। तो यानी कि ये कॉट की वैल्यू है, कॉट नहीं पूछा 10 पूछा है, तो आपने बोला इसका उल्टा कर दो, यानी जो 10 आएगा वो आएगा 1/√6 - 10, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो √6 + 10 से √6 + 10 से ऊपर नीचे 3600, नीचे 94, एक ही ऑप्शन है, छोड़ दो। आगे चलते हैं। अमित एक ग्राउंड पे बैठा है, खड़ा है सॉरी, और एक पतंग उड़ा रहा है 100 मीटर लंबी रस्सी से 30 डिग्री के एलिवेशन में, मतलब ऐसे करके एक पतंग उड़ा रहा है वो, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये 100 है, ओके। नितिन है वो छत पे खड़ा है किसी बिल्डिंग के जो 10 मीटर हाई है, और वो भी पतंग उड़ा रहा है 45 डिग्री एलिवेशन पे, दोनों बॉय अपोजिट साइड, यानी यहां पे कहीं पे खड़ा है 10 मीटर दूरी पे, यहां पे वो खड़ा है और ये 45 मीटर से यही वाली उड़ा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 45, ये 10, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नितिन यानी कि ये वाली लेंथ चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, ये 30 है, 60, 90 के सामने 100 है, तो ये कितना आ गया 50, 50 में से 10 चले गए, यानी ये कितना आ गया 40, तो 45, 45, 45, यानी कि अगर मेरे पास ये 40 है, ये 40 है, तो ये 40√2 आ गया, ये जो लेंथ चाहिए थी 40√2, सॉल्व। मीडियन निकालना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो पहले 1 2 3 4 5 6, तो जब 6 है तो थर्ड और फोर्थ का एवरेज इंक्रीजिंग में पहले से लिखा हुआ है, इनका एवरेज मीडियन है 10 और 8 का एवरेज 9। मीन डेविएशन निकालनी है, मीन डेविएशन का तरीका आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, हो सकता है कई लोगों को ना बताओ। पहले इसका मीन निकालो, 45 और यहां पर आपका आ गया 50 और 75, 75/5, तो मीन अगर निकाल लिया वो 15, ये मीन है। अब 15 में से 5 चले गए, ठीक है, 15 में से 10 चले गए, 15 में से 15 चले गए, 15 में से 20 चले गए, सब पॉजिटिव लेने हैं, पॉजिटिव। 15 में से 25 चले गए, तो आपने बोला यहाँ पे डिफरेंस 10 का है, यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, यहाँ पे डिफरेंस 0 का है, यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, यहाँ पे डिफरेंस 10 का है, तो ये आपका 30 आ गया। तो 30/5 यानी कि ये मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है। अगर आपको ये जैसे क्लास देखते हुए आपको लग रहा है यार ये क्या हो रहा है, तो ये आपको एक सॉल्यूशन दिया है हमने। आपको ये समझना है कि आपको अगर ऐसे नहीं आती चीजें तो इसका मतलब आप गड़बड़ कर रहे हो, सीखना पड़ेगा आपको इस लेवल पे। 12 लोग 18 दिन में एक वॉल बना देते हैं, तो 8 लोग कितने में 12 18 दिन में बना देते हैं एक वॉल, सेम वॉल को 8 वर्कर कितने दिन में बनाएंगे? तो आपने बोल दिया अगर यहां पे काट देता हूं 3 और 9 9 27, सिंप्लीफाई करो, डिवाइड है, 2 की पावर 2 रह गया ऊपर यानी कि 4, 3 की पावर 2 रह गया ऊपर यानी कि 9, 5 की पावर 2 रह गया 25, 100 900 आ गया आंसर, 25 × 4 900। गिवन फिगर में ए बी पैरेलल दे रखे, सी डी के आर एस ट्रांसवर्सल है, एक्स की वैल्यू बतानी है। ये आपका 55 है तो ये भी 55 हो गया, 55 आंसर हो गया क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो ये आपके 35 क्वेश्चन थे। मैं बताऊं कोई क्वेश्चन कौन सा सीखने वाला है? एक तो ये मीन डेविएशन लोगों को निकालना नहीं आता, इसमें फंसे होंगे, बाकी किसी में नहीं। इसका हो सकता है डायग्राम ना बनाओ, और कौन से में फंसे होंगे बता देता हूं। इसमें शायद टाइम ज्यादा लगाया हो, इसमें टाइम ज्यादा लगाया हो, इस वाले में फंसे होंगे, बाकी किसी में फंसे ही नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन है जिसमें फंसे होंगे, इसमें भी नहीं फंसे होंगे। इसमें हो सकता है डायग्राम में फंस जाओ बहुत ज्यादा, जिसकी ज्योमेट्री वीक है, बाकी तो इसमें शायद सिली कर दियो। कमेंट्स में बताना किस किसने सिली करी है, 9 मार्क कर दियो। और किस में फंसे होंगे? ये वाला रेस जिसको मुश्किल लगता है उसको दिक्कत करी होगी, वरना कुछ नहीं है। बाकी किसी में नहीं फंसे होंगे। मतलब 35 में से अगर आपको लग रहा है कि भाई 30 क्वेश्चन कर लिए हमने, बहुत बढ़िया है, तो 30 पूरी दुनिया करके आए। इतने आसान पेपर में जीतेगा वही जो एक्यूरेसी से सारे करके आएगा। लगभग एक आध छोड़ सकते हो 34, लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर हो सकता है आपको ये बात बुरी लग जाए, लेकिन यही सच है, यही जीवन है, यही सत्य है। यूपीएसआई का पेपर जब आसान आया था तो कट ऑफ देख ली, जिसका भी पेपर आसान आता है तो उसकी कट ऑफ हाई जाती है। इसकी भी देख लेना मैथ्स में कितने नंबर आएंगे बच्चों के। चलिए धन्यवाद, सेशन डिसमिस्ड।